तो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शनपुर एकेडमी पर मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री। इससे ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो आपकी, यूपी पीसीएस। तो इस टॉपिक पे मैंने काफ़ी स्टडी करी है और 30 वर्ष की परीक्षाओं में इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको इसमें कराऊंगा। इसमें कुल 52 क्वेश्चन है और पहले हम टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे और फिर हम जो है इसका टेस्ट लगाएंगे। आइए अब एक एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, अब पहला पॉइंट क्या कहता है, और देखो मैं इसमें जो है प्रधानमंत्री को याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो 4 तक तो हमें जो है ये याद कर लेनी है प्रधानमंत्री, और बाकी जो है हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन, और लाल किले पर झंडा सर्वाधिक बार लहराया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा, तो जवाहरलाल नेहरू। और लाल किले पर झंडा सर्वाधिक बार किसने लहराया, तो इसका आंसर क्या देंगे आप, तो जवाहरलाल नेहरू। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुलजारी लाल नंदा ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। अब तीसरा देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई, तो वो कौन थे, वो लाल बहादुर शास्त्री थे। और फिर बाद में कौन, इसके बाद कौन आए, लाल बहादुर शास्त्री के बाद गुलजारी लाल नंदा फिर आए, और फिर प्रथम दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। आपका एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन यही पूछेगा कि दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने, तो गुलजारी लाल नंदा। आइए अब देखते हैं अगला। अब इंदिरा गांधी, अब इंदिरा गांधी जो है ये 5वें स्थान पर क्यों आई, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी में कितने अक्षर आ रहे हैं, ई दा रा और तो गांधी, तो 5 अक्षर आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए ये 5वें स्थान पर रखी गई। इन्होंने क्या कहा था, ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी और कभी मुख्यमंत्री नहीं रही, और लोकसभा चुनाव से पराजित होने वाली प्रथम महिला थी, और लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार काफी क्वेश्चन पूछेगा इंदिरा गांधी से, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे आएगा, देखो इसमें आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और वह कभी मुख्यमंत्री नहीं रही, प्रथम महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और लोकसभा चुनाव से पराजित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी। और लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार सरकार के खिलाफ किस प्रधानमंत्री के पास लहराया गया, तो इंदिरा गांधी। आइए अब अगला पॉइंट समझते हैं, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्यों थे 6ठे स्थान पे, क्योंकि देखो इसमें 7 अक्षर हैं, तो हम इसमें एक अक्षर कम लेके चलेंगे, एक अक्षर इसमें साइलेंट रहेगा। स्थान कहाँ था इनका, बम्बई, ठीक है। और सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री थे। इन्हें अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्याग पत्र दिया था, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक आयु के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी मंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। और अविश्वास के कारण त्याग पत्र दे दिया था, तो मोरारजी देसाई थे। आइए अब अगला देखते हैं हम, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 7वें स्थान पर क्यों रखे गए, क्योंकि देखो इसमें जो है 8 अक्षर आ रहे हैं, तो 8 अक्षर में से एक अक्षर हम कम लेके चलेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले इन्हें क्रमबद्ध समझाइए कि इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू। तो आप इन्हें पहले कैसे सजाओगे, तो इस तरीके से मैं आपको जो है ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब देखो चौधरी चरण सिंह है, तो ट्रिक जैसे 8 अक्षर है, इसमें हम एक अक्षर कम लेके चलेंगे, और इनका स्थान था उत्तर प्रदेश। एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए और संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया। अब आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा
के एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद के किसी अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे वे कौन थे? तो वे चौधरी चरण सिंह थे। और संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र किस प्रधानमंत्री ने दे दिया? तो चौधरी चरण सिंह ने। आइए अब अगला देखते हैं। और फिर दोबारा श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी। पहले तो हमने इंदिरा गांधी ही याद करा था ऐसा ही। अब जो बाद में आई थी वो काफी बड़ी हो गई थी, तो काफी बड़ा हो जाता है इंसान, तो उसके आगे हम श्री लगाते हैं, श्रीमती कहकर पुकारते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी। अब देखो इसमें पूरे 8 अक्षर हैं, तो इसलिए ये 8वें स्थान पर रखी गई बाद में। अब प्रथम प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान हत्या की गई। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि प्रथम प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान हत्या की गई वे कौन थी? तो वे इंदिरा गांधी थी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे ये। राजीव गांधी क्यों आए थे? क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी के बेटे ही तो थे राजीव गांधी। आपका क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। आइए अब अगला देखते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह में 10 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए 10वें स्थान पर रखे गए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री थे। आइए अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर। देखो चंद्रशेखर 11 भाई थे, इसे आप इस तरीके से मान लो याद करने के लिए। अब किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये लोकसभा के सदस्य थे। तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो चंद्रशेखर। अगर चंद्रशेखर नहीं रहे और इंदिरा गांधी भी नहीं रही थी, और लोकसभा के सदस्य कौन थे? तो चंद्रशेखर थे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीपी नरसिंहा राव। बीपी नरसिंहा राव को आप इस तरीके से याद रख रहे हैं ना, क्योंकि बीपी नरसिंहा राव थे तो उनके जो दांत थे वो 12 दांत थे, तो इसलिए 12वें स्थान पर रखे गए। इनका जो स्थान है वो आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं थे। इन्हें पूरब की तरफ देखो नीति के बारे में बताया, और उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदस्य नहीं थे, तो बीपी नरसिंहा राव नहीं थे। इन्होंने पूरब की तरफ देखो नीति की घोषणा किसने करी थी? तो बीपी नरसिंहा राव ने करी थी। और उदारीकरण और निजीकरण और भूमंडलीय की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने करी थी? तो बीपी नरसिंहा राव ने करी थी। तो इस हिसाब से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन चला। तो अब भाई 13 दिन, अब 13वें स्थान पर क्यों रखे गए? क्योंकि इनका कार्यकाल 13 दिन चला था इस हिसाब से। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एच डी देवगौड़ा। तो देखिए एच डी देवगौड़ा में सभी अक्षर और मात्राओं को गिना गया है, जैसे ए जा, और ये जो गोला है इसे भी गिना गया है, और डी पे बड़ी की मात्रा इसे भी गिना गया। तो कुल मिला के इसमें जो अक्षर हैं वो 14 अक्षर हैं, इसलिए 4वें स्थान पर रखा गया। स्थान क्या है? कर्नाटक। और विधानसभा के सदस्य थे। तो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि विधानसभा के सदस्य कौन से प्रधानमंत्री थे? तो एच डी देवगौड़ा। और इनका स्थान क्या था? तो कर्नाटक था। और संसद के सदस्य नहीं थे, तो एच डी देवगौड़ा। आइए अब अगला देखते हैं। इंद्र कुमार गुजराल। इसमें भी देखो ये 15वें स्थान पर क्यों रखे गए? क्योंकि ये आप सभी इसमें मात्राएं और अक्षर गिनोगे तो इसमें 15 मिला बनेंगी, तो सभी अक्षर और मात्राओं को गिना गया है। इस तरीके से याद रख लेना इसे। अब बाद में कौन आए? अटल बिहारी वाजपेयी। अब बाकी जो 4 हैं ये हमें याद कर लेने हैं, और ऊपर के 4 थे वो याद कर लेने हैं, और बाकी राष्ट्रपति को हम ऐसे याद कर लेंगे ट्रिक से। अब देखिए बाद में जो आए थे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। मनमोहन सिंह प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। करेंसी के नोटों पर देखा गया। पूर्व वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह से। और करेंसी के नोट पर किसे देखा गया? तो मनमोहन सिंह को देखा गया। पूर्व वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन प्रधानमंत्री थे? तो मनमोहन सिंह थे। आइए अगला देखते हैं। नरेंद्र मोदी। इनका स्थान गुजरात है, ये आप सभी को पता होता है। प्रथम मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री बने और भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए। आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की आज़ादी के बाद
पैदा हुए वे कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो नरेंद्र मोदी। और जो सीधे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने वे कौन से प्रधानमंत्री हैं? तो नरेंद्र मोदी। और अब जो बने हैं दोबारा वो भी नरेंद्र मोदी बने हैं। आइए अगला पॉइंट समझते हैं हम। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर एच.डी. देवगौड़ा को त्यागपत्र देना पड़ा। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण चौधरी चरण सिंह चंद्रशेखर एच.डी. देवगौड़ा को त्यागपत्र देना पड़ा। इसे स्टूडेंट्स याद रख लेना। अब ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह एच.डी. देवगौड़ा अटल बिहारी वाजपेयी अविश्वास पद से पराजित हुए। अगला पॉइंट समझते हैं। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? मंत्रियों की नियुक्ति सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। मतलब मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद आपका 75 कहता है। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। मतलब कोई व्यक्ति चाहे तो 6 महीने तक प्रधानमंत्री भी रह सकता है या मंत्री रह सकता है, लेकिन उसे सदस्यता जो है वो 6 महीने के अंतर्गत लेनी होगी। तो ये काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। आइए अब देखते हैं आयु क्या होती है प्रधानमंत्री की। तो देखिए लोकसभा में जो होती है वो 25 वर्ष होती है, जैसे लोकसभा से हमारे नरेंद्र मोदी चुने गए हैं। अब राज्यसभा से जैसे हमारे इंदिरा गांधी चुनी गई, मनमोहन सिंह चुने गए, तो आयु जो होती है 30 वर्ष होती है। मतलब लोकसभा में न्यूनतम और 30 वर्ष में अधिकतम। और ज़्यादातर जो हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं वो लोकसभा से ही बनते हैं। अधिकतम आयु क्या है प्रधानमंत्री की? तो नो लिमिट, मतलब कोई आयु नहीं है। शपथ कौन दिलाएगा इसे? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र ये किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जितनी बार चाहें। आइए अगला पॉइंट समझते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है? तो प्रधानमंत्री। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो क्या लगाएंगे आप? तो प्रधानमंत्री, क्योंकि ज्यादातर शक्तियां किसके हाथ में होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथ में। आइए अगला देखते हैं। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है, ये आपको सभी को पता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। मतलब ज्यादातर जो चुने जाते हैं प्रधानमंत्री वो लोकसभा से ही चुने जाते हैं, राज्यसभा से कम चुने जाते हैं। इसके बारे में ये पॉइंट कह रहा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। मतलब आमतौर का मतलब ज्यादातर तो लोकसभा का सदस्य होता है। आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम स्टूडेंट्स। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। मतलब ये पॉइंट कह रहा है निम्न सदन का मतलब लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, मैंने अभी आपको समझाया था, और उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा होता है। तो इसी के बारे में कह रहा है कि संसदीय तंत्र की वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं अब। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। आइए स्टूडेंट्स अब अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निवास करती है, इसे हम याद रखेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो आपका एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। आप तो यहाँ से देखो
आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है और राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रण महालेखक, परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। आपका यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से होती है। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम। मनमोहन सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। आइए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा थ्योरी, तो आप इसके हर एक क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। और अब तक इस टॉपिक से इतने भी क्वेश्चन बने हैं 30 वर्षों तक, वो मैंने सभी इसमें हल करा दिए गए हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। आइए अब एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान पूर्वक समझते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू भी थे, बात ठीक है बिल्कुल। और जो है इंदिरा गांधी भी थी, क्योंकि 2 बार आई थी, हमने पढ़ा था पीछे। और अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री तो नियुक्त होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है तो संविधान द्वारा गठित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सामान्यतः प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य होते हैं। मैंने बताया था ज्यादातर प्रधानमंत्री किससे चुने जाती हैं, तो लोकसभा के सदस्य। आइए अगला देखते हैं अब। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है, जितनी बार चाहे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र क्या है, तो प्रधानमंत्री है। मैंने आपको ये पीछे भी समझाया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 8वां क्वेश्चन हम। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य होते हैं, अभी मैंने समझाया था आपको ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है। देखो स्टूडेंट, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, इस पे आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले कौन आएगा इसमें। तो देखो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आएंगे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन आएंगे, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी में कितने अक्षर आ रहे हैं, इंदिरा गांधी में 5 अक्षर आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी हो जाएंगी हमारी, ठीक है। अब उसके बाद कौन आएगा, मोरारजी देसाई में कितने अक्षर आ रहे हैं, इसमें 7 अक्षर आ रहे हैं। मैंने बताया था एक अक्षर साइलेंट होता है, तो 6 रह गए। और फिर चौधरी चरण सिंह में कितने अक्षर हैं, इसमें जो है 8 अक्षर हैं, इसमें हम एक अक्षर कम लेके चले थे, तो इस हिसाब से ये आपका विकल्प लग जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, आपने कितने आसानी से ये क्वेश्चन हल कर लिया ट्रिक के माध्यम से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। निम्न की बात कर रहे हैं, निम्न का मतलब लोकसभा, तो निम्न सदन में बहुमत दल नेता होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने उम्र होनी चाहिए, तो इसमें 25 वर्ष लगा देंगे हम, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा से होता तो 30 वर्ष, लोकसभा से होता तो 25 वर्ष। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम कम आयु लेके चलेंगे, तो इसमें 25 वर्ष लगा देंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष वोट नहीं दे सकेंगे, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। किस प्रधानमंत्री ने एक
बार पद से हटाने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी ने संभाला था। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो आप बीपी नरसिम्हा राव, डी हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य नहीं था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें इंदिरा गांधी नहीं थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो एच.डी. देवगौड़ा थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? तो इसमें हो जाएगा चंद्रशेखर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस किए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था? किस प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका उपयुक्त सभी को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसमें हम 21वां क्वेश्चन। प्रथम गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो राजीव गांधी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव से पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे, मैंने बताया था आपको पूछे। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों चली थी? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने थे ये, इसलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम 28वां क्वेश्चन। अब तक लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो हमने ये पीछे ही पढ़ा था, तो इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथा तथात्मक संप्रभुता निवास करती है? तो प्रधानमंत्री में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें जनता दल ने। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह भी हुए थे, एच.डी. देवगौड़ा भी हुए थे और अटल बिहारी वाजपेयी हुए थे। इसमें मोरारजी देसाई नहीं थे, इसलिए ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो इसमें हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट मत नहीं दे पाएगा। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। प्रधानमंत्री कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 1977 अस्तित्व में आया, इसका कैबिनेट सचिव होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1977 अस्तित्व में आया था। ये कैबिनेट का सचिव नहीं होते हैं प्रधानमंत्री। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का? तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री, डी लगा देंगे हम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत के बारे में प्रधानमंत्री थे, देखिए हम क्रम से गिन लेंगे। चंद्रशेखर तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 12 अक्षर नहीं आ रहे हैं। आई के गुजराल भी नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं होगा। बचा हमारा क्या? तो
चंद देवगौड़ा, तो देवगौड़ा इसमें आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसमें हमारा हो जाएगा चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट सब, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, किस प्रधानमंत्री ने की? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा नरसिम्हा राव ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, ये भी बात सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये बात भी सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, ये नहीं थे, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्ति होते समय निम्न में से कौन से संसद के सदस्य नहीं थे? तो देखो इसमें इंदिरा गांधी तो नहीं थी, और बीपी नरसिंह राव थे, ये एच.डी. देवगौड़ा ये भी थे, और मोरारजी देसाई नहीं थे, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो हम गिनते हुए चलेंगे शुरू से, तो ये क्वेश्चन आप पे हल हो जाएगा, तो इसमें लगा देंगे 18वें। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हम, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूरब की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो आजादी के बाद पैदा हुए थे। आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी हुए हैं। प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष हैं, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा CSIR-B। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो स्टूडेंट, निम्नलिखित राज्य एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो देखो बीपी नरसिंह राव कहाँ के थे, मैंने अभी आपको पीछे समझाया था, तो इसमें आप आसानी से हल कर ले जाएंगे अगर ये आपने पीछे पढ़ा होगा थ्योरी अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्रियों उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये आपने पीछे टॉपिक पढ़ा होगा तो इनके कार्यकाल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप आसानी से याद कर ले जाओगे। सबसे पहले हम इसमें पकड़ेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे छोटी सन कौन सी दी हुई है। तो देखो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, चंद्रशेखर है या देवगौड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इंद्र कुमार गुजराल है, या विश्वनाथ प्रताप सिंह है। तो सबसे छोटा इसमें जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे सबसे पहले, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है और आपका परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसी के साथ में हम ये टॉपिक समाप्त करते हैं।